बालाजी इन दी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या होगी, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। ये रीडिंग होगी 5 से लेके 13 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान इंतजार कर रहा है कुछ चीजें जो इन्होंने मेहनत किया था, चाहे वो पैसों को लेके हो, चाहे रिश्ते में अच्छे वक्त आने का। तो ये बेसब्री से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपसे मिलने का, क्या विश पूरा होने का, आपसे मिलना ही उनके लिए विश पूरा होना जैसा है। तो ये अभी बेसब्री से किसी चीज का इंतजार कर रहा है। अभी देख लेते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, यस, हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ कप्स। पहले ये जो इंसान है इनको लगता था कि ये आपके तरफ प्यार लेके आएंगे या फिर आप उनके तरफ प्यार लेके जाओगे, या फिर वो भी आना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनको लगा कि इतना इमोशन दिखाना भी सही नहीं है। इसीलिए ये खुद को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं और रिश्ते को एक अलग तरीके से देख रहा है और अपना इमोशन को भी ये इंसान हाइड कर रहा है। इनको लग रहा है कि ज़्यादा इमोशन दिखाने से अच्छा है थोड़ा खुद को कंट्रोल करूं और चीज़ों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करूं। ये हालांकि ये आपसे मिलने के लिए बेचैन है, बेताब है, मिलना चाहते हैं, प्यार तो करते हैं, इमोशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो कहते हैं कि दिखावे के लिए थोड़ा कंट्रोल करना खुद को, ये अभी खुद को थोड़ा कंट्रोल कर रहा है और ये इंतज़ार भी कर रहा है आपसे मिलने की और कब आप अपना इमोशन इनको दिखाओ। अभी देख लेते हैं आप करेंटली क्या सोचते हो। द मैजिशियन, आपको लगता है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। अभी जो पावर वो आपके हाथ में है। आप किसी चीज़ से खुद को परेशान नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है आपने जितना अच्छा काम किया है उसके परिणाम आपको मिलने वाले हैं और आप बाय हुक एंड कुक इस रिश्ते की पावर अपने हाथ में लेना चाहते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। आपको ये लगता है कि आपने इतना मेहनत किया है कि अभी वक्त आपका है। अभी आपको लग रहा है कि आप भी किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो। आप अपनी बात किसी भी तरह से किसी से भी मनवा सकते हो, मतलब जिससे आप प्यार करते हो। अभी देख लेते हैं द मैजिशियन के कार्ड्स क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। पहले आपको लग रहा था कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि यस मिल रहा है इक्वल गिव एंड टेक। पहले नहीं मिल रहा था, आपको ऐसा लग रहा था, इसीलिए अभी आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, एक रिश्ते को कैसे चलाया जाए, कैसे परिवार को चलाया जाए, पैसों की सेविंग्स कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें अभी आप धीरे धीरे सीख रहे हो और आपने हो सकता है ये सारी चीज़ सीख भी लिया है और आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा गंभीर बनाना नहीं चाहते हो। आप दोस्ती दोस्ती में रिश्ते को रखना चाहते हो, हंसी मजाक दोस्त जैसा रिश्ता। हालांकि आप प्यार करते हो, आपको पता है, और आप ये भी चाहते हो कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले। जितना आप दे रहे हो, जितना इमोशन, जितना प्यार आप उनको दे रहे हो, आपको भी उतना मिले। इसीलिए आप अपने इमोशन को अपनी तरह से कंट्रोल कर रहे हो और अपने लाइफ की जो गोल है, सेविंग्स करना, परिवार को कैसे चलाया जाए, अपने आप को एक कंप्लीट
मैन या वुमेन बनाने के लिए जितनी सारी क्वालिटीज़ होने चाहिए, आप अभी अपने अंदर वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो, मतलब खुद को उस तरह से बना रहे हो। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या हैं इन दिनों। 5 से लेके 13 अगस्त तक की जो वक्त है, इसमें उनका हर्मिट, ये वर्गो की रीडिंग में वर्गो का ही कार्ड, दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन। जैसा मैंने कहा कि ये इंसान पहले आपके पास दौड़ के आना चाहता था, इमोशन दिखाना चाहता था करंटली, लेकिन उनको लगा ठीक है, थोड़ा रुक जाते हैं, अपना इमोशन हाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं सामने वाला क्या चाहता है। वैसे ही हर्मिट का कार्ड आया है, इन दिनों ये कुछ नहीं करेंगे, ये रिश्तों को साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता है ये कोई नया रिश्ता नहीं है। एक दूसरे को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इसीलिए ये थोड़ा अलग तरीके से रिश्ते को देखना चाहते हैं। देखते हैं हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, द मून का कार्ड, 4 ऑफ कप्स के कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये इंसान को पहले मैंने कहा कि ये दुखी थे, परेशान थे, इनको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करती हूँ, तो ये अभी थोड़ा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ये चाहते हैं रिश्ते में मेहनत करना, आप भी मेहनत करो, ये भी मेहनत करे, ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत अच्छा बेटर पोजीशन पे हैं, लेकिन ये उससे भी आगे जाना चाहते हैं। जो इनके पास है उससे ये खुश नहीं है। हो सकता है जो इनके पास है इसको इग्नोर कर रहा है, जो है वो खराब नहीं है, लेकिन ये और भी अच्छे पोस्ट पर, पोजीशन पर जाना चाहते हैं। इमोशनली ये थोड़ा अभी खुद को कंट्रोल इसलिए कर रहा है कि इनको लगता है कि अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए, जिसका 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, पैसों का हो सकता है बहुत पैसों का इंतज़ार इनको है, जो जहाँ से इनको बहुत पैसा मिलेगा, मेहनत करना चाहते हैं। ये अपनी जो पुरानी जो परेशानी है उससे खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, और चीज़ों को छुपाना, अगर आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, इनको लग रहा था कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन अभी उनको ये नहीं लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। पहले ये सोच के ये दुखी थे, लेकिन अभी ये अपने स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, और ये बेटर ऑप्शन, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा मेहनत, ये सारी चीज़ों में अपनी वक्त लगा रहा है ये इंसान। और आप भी रिश्ते को दोस्ती की तरह देखना चाहते हो, आप भी अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप भी अपने जो दायित्व है उसको भी आप समझ रहे हो धीरे धीरे, कि रिश्ते चलाने के लिए इक्वल गिव एंड टेक भी चाहिए, रिश्ते में एक समझदारी चाहिए, पैसों का सेविंग्स करना चाहिए, इस तरह से जितना प्यार होना चाहिए उतनी दोस्ती भी होनी चाहिए। तो इस तरह के आप भी अपनी सोच को बदल रहे हो। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप भी पैसों पे ही काम करना चाहते हो, रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप भी चाहते हो, आपको भी चाहिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए। अभी देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, जब भी एस के कार्ड्स आते हैं, न्यू बिगिनिंग, एक्शन के बारे में हम लोग सोचते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अचानक से कुछ हो जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप चाहते हो कि अचानक से आपके लाइफ में प्यार आ जाए, पैसा आ जाए, जिसके बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, वो सब कुछ हो जाए, आपकी लाइफ में प्यार भी आ जाए, पैसा भी आ जाए। क्योंकि हो सकता है इस प्यार में अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ा कम है। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि एक स्टेबल रिश्ता हो, लाइफ में स्टेबिलिटी हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो। आप दोनों ही फिनेंस को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, और दोनों ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हो। आप चाहते हो कि बहुत जल्दी जल्दी ये सारा चीज़ निपट जाए, और आप लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाओ। हो सकता है फिनेंस के कारण, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण आप लोगों की लाइफ में जो तेज़ी होनी चाहिए थी वो
कम है। द फूल के कार्ड रिश्ते का आउटकम यही है, इन दिनों जो होगा शुरू से शुरू होगा, ना किसी की रोक टोक, ना किसी की खिचखिच, ना किसी की कोई परेशानी। आप लोग शुरू से शुरू करना चाहते हो, आप लोग किसी की रोक टोक नहीं चाहते हो, आप लोग चाहते हो आप जो करोगे अपनी मर्जी से करोगे। ऐसा नहीं कि किसी के बुरा चाहोगे, कुछ उल्टा सीधा करोगे, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि कोई रोके टोके, जो हो गया सो हो गया। अभी नई तरीके से अपनी लाइफ को, अपने प्यार को, ये सारी चीज़ों को आप शुरू करना चाहते हो। इन दिनों ऐसा ही आपका एनर्जी रहेगा, नया कुछ करने के बारे में आप सोचोगे और बिंदास मिजाज से आप लोग रहना भी चाहोगे। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम जो है। फूल का कार्ड आया है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को मेहनत से पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मिलेगा, पैसा मिलेगा। एक स्टेबल रिश्ता आप लोगों को चाहिए। हो सकता है पैसों के कारण ही ये रिश्ता डगमगा रहा है। मेहनत करके आप सारी चीज़ कमाना चाहते हो। आप दोनों ही खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हो। आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं उसमें अपनी लाइफ को अगर इस लेविश लाइफस्टाइल के साथ गुजारना पड़े तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से हमें पैसा, घर, सब कुछ जुटाना पड़ेगा और फिर शादी के बारे में हम सोचेंगे। आप लोग दोनों ही शुरू से शुरू करना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे से ये सारी बात डिस्कस करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है अपने आप को आप दोनों ही रोक रहे हो क्योंकि ईगो थोड़ा है आप लोगों में। आप लोग जो है अपने मन की बात रुक रुक के बोलते हो या फिर इन दिनों बोल रहे हो। पहले सब कुछ सही सही बोलते थे, तो अभी ईगो आपको रोक रहा है। आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, आप दोनों को ही पता है। आप शुरू से ही शुरू करना चाहते हो, एकदम न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन इन दिनों क्या होगा, आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। इमोशन आप दोनों में ही है, लेकिन आप दोनों को ही स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक स्टेबिलिटी नहीं मिलता है आप लोग प्यार के बारे में अभी थोड़ा कम सोचोगे, मुझे लगता है इन दिनों। वैसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, एक दूसरे से बात भी करोगे, एक दूसरे के साथ मिलोगे भी, लेकिन आप दोनों के दिमाग में ये रहेगा कि पहले हमें इस रिश्ते में आने के लिए, स्टेबल रिश्ता बनाने के लिए अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा और स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। यही सोच इन दिनों आप लोगों के दिमाग में रहेगा। मुझे लगता है किसी यंग लोगों की एनर्जी इसमें आ रहा है, जिन लोगों की शादी नहीं हुआ है, क्योंकि शादी के कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड, ज़्यादातर जो कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है, जितना मैं समझ पाती हूँ कार्ड्स को, तो यंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो लोग रिश्ते में हैं, अभी भी शादी में नहीं गए हैं, शादीशुदा लोगों के लिए भी पूरा रीडिंग कोई भी देख सकता है, उनके साथ भी रेजोनेट करेगा। लेकिन ये जब फिनेंशियल स्टेबिलिटी बार बार दोनों तरफ से आता है, तभी लगता है कि जो यंग लोग हैं, जो अभी शादी नहीं किया है जिन्होंने, वो ही बहुत ज़्यादा उतावले से इस रीडिंग को देखने की चाह में रहते हैं और उनका ही एनर्जी हो सकता है कैच हो जाता है। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो पैसों के कारण अगर रिश्ते में परेशानी थी, सब कुछ होते हुए भी पैसा रिश्ते में परेशानी ला रहा था, तो उस परेशानी को ख़त्म करने पड़ेंगे। रिश्ते में अगर अनबन कुछ थोड़ी सी चल रहा था, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, इन दिनों बातें रहेगी, लेकिन जैसे होते हैं कि एक अपने अलग अंदाज में रहना, तो उस तरह से अगर आप पुरानी परेशानी को याद ना करके नए तरह से, मैजिशियन के कार्ड्स 2 बार आए हैं, कुछ नया करना चाहते हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल करके अगर कुछ बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, रिश्ते को सही तरह से चलाने के लिए जो फिनेंशियल पोटेंशियलिटी चाहिए
वो करना चाहते हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तब आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपके हाथ में पावर होगा, आपके हाथ में वो विश पूरा करने की वो क्षमता होगी और आप जो भी करोगे उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स होगी। तो पहले आपको अपने स्टेबिलिटी के बारे में आप दोनों को ही सोचना चाहिए और फिर आगे बढ़िए। जब आप फिनेंशियल स्टेबल हो जाओगे फिनेंशियली, तब आप जो चाहे वो कर सकते हो, जितनी जल्दी चाहे वो कर सकते हो। लेकिन इन दिनों मुझे लगता है प्यार से ज़्यादा प्यार आप लोगों में है, लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।